अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम तरीन टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और वो टॉपिक है हिचकी। आपको वक्तन फ़वक्तन तकरीबन तमाम लोगों को जो है वो इस मसले का जो है वो सामना होता होगा। तो आज हम इस मसले के बारे में जानेंगे कि ये मसला होता क्यों है और इसका इलाज जो है वो क्या है। अगर ज़्यादा हिचकियाँ हमें आ रही हैं तो इसका इलाज क्या है? देखें भी आपको पता है कि हमारे मैदे और हमारे फेफड़ों यानी कि सीने वगैरह को अलहदा करने के लिए जो है एक मसल मौजूद होता है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। इस मसल यानी कि डायाफ्राम की जो मूवमेंट होती है तो उसको जो है कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स कंट्रोल कर रहे होती है। एक यानी कि दिमाग का फंक्शन होता है जो इसे कंट्रोल कर रहा होता है। और इस डायाफ्राम का जो है वो सांस लेने और सांस बाहर निकालने में बहुत अहम किरदार होता है। जब ये मसल जो है वो नीचे की जानिब जाता है यानी कि फेफड़ों से नीचे जाता है तो फेफड़ों में हवा का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और सांस जो है वो अंदर चली जाती है यानी कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर चली जाती है। और जब ये जो है ऊपर उठता है डायाफ्राम तो फेफड़ों में जो है वो हवा का प्रेशर बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। तो ये इसका जो है अहम किरदार है सांस लेने में। और हिचकी जो है वो कब पैदा होती है? जब इस मसल में यानी कि डायाफ्राम जो कि ये काम कर रहा है इसमें स्पेसम आ जाए यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है इस मसल और दिमाग के दरमियान जो रब्त है उसको बरकरार नहीं रख सकते, तो इस डायाफ्राम में जो है वो झटके लगना शुरू हो जाते हैं और इन झटकों की वजह से जो है वो सांस यकदम से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और जिसे हम हिचकी कहते हैं। तो इस बारे में जो है एक गलत जो है कंसेप्ट पाया जाता है और वो ये है कि हम अगर कुछ मिर्ची खा लें या कुछ नमकीन खा लें तो तब हमें हिचकी लगती है, तो इस तरह कुछ नहीं होता। हाँ, अलबत्ता ज़्यादा खाने से जो है हिचकी हो सकती है। तो देखें जी, ये जो हमारे पास डायाफ्राम है ये सांस लेने के अमल में जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है। जब हम सांस बाहर निकाल रहे होते हैं उस वक्त जो है ये डायाफ्राम ऊपर उठता है और फेफड़ों में जो है वो हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल दी जाती है। और जब ये डायाफ्राम नीचे की जानिब मूव करता है यानी कि पेट की जानिब मूव करता है तब फेफड़ों में हवा का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और बाहर से ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़ों में अंदर दाखिल हो जाती है। अगर इसके इलाज की बात की जाए कि हिचकी जो है इसका इलाज क्या है, तो इलाज में हम जो है अगर इस जगह या इस जगह जो है अपनी आंखों के नीचे या ऊपर की जानिब अगर थोड़ी देर के लिए जोर देते हैं तो हो सकता है कि ये हिचकी कम हो जाए। और इसके अलावा जो है अगर हम किसी शॉपर वगैरह में अपना सांस लें और तकरीबन 1-1.5 मिनट लेते रहें यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे सांस के जरिए दोबारा वापस हमारे फेफड़ों में चली जाए और वो हमारे खून में चली जाए तो इससे जो है इसका स्पेसम जो है वो कम हो सकता है। लेकिन इससे एक खतरा पैदा हो सकता है कि आपको दिल का दौरा पड़ सकता है जो कि मामूली है लेकिन खतरनाक साबित हो सकता है। तो आम तौर पर हिचकी जो है वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तो इसकी वजह जो है हमने जान लिया और इसके जो चंद इलाज थे वो भी हमने देख लिया। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।